लेट्स माइक न्यूज एट 7। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 87 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय सेना ने स्वदेशी डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सेना ने भारत की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेना में एप्लीकेशन आधारित रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल समाधान विकसित करना तथा तकनीकी कौशल को मजबूत बनाना है। इसके जरिए सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक तैयार किया जाएगा। समझौते पर सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर और जोहो की ओर से इंजीनियरिंग निदेशक राजेंद्रन दंडापानी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गौरांग कांत ने कहा है कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी साक्ष्य को न तो नष्ट किया जाए, न बदला जाएगा और न ही उससे छेड़छाड़ की जाएगी। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कुछ अधिकारियों पर भी पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनको बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी को जो काउंटिंग एजेंट है, जो तृणमूल का काउंटिंग एजेंट के मार के भगा दो। वो लोग भगा दिया, मार दिया। और किसका साहाय्य में? वो सीआईएसएफ जो थे उसका हेल्प लिया। तो हम लोग जो बोला जो इसको सीसीटीवी प्रिजर्व करने के लिए, सीसीटीवी प्रिजर्व करने का, सीसीटीवी, वीवीपैट और सब कैमरा एंड द ईवीएम मशीन। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जिन्हें जनता ने नकार दिया वे अब नए भीष्म व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश की प्रगति पर भरोसा नहीं करते और ऐसे तत्वों के समर्थन में खड़े हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। जनता अब उनकी पहचान कर चुकी है। शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल पाए गए शिक्षकों की भी आलोचना की और उन्हें रक्षक जो शिकारी बन गए करार दिया। साथ ही उन्होंने 21 जून को आयोजित नीट री एग्जाम को सफल बताया है। गुजरात में नर्मदा जिले की एक अदालत ने आप विधायक चेतर बसावा, उनकी पत्नी और 7 अन्य आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अधिकारियों को कथित तौर पर विधायक के घर बुलाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार वहां अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और मुआवजे के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए। जांच में सामने आया कि 2 अधिकारियों से 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए थे, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। आरोपियों पर 96,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अवैध हथियार के इस्तेमाल और हवाई फायरिंग के आरोप भी शामिल थे, जिसके चलते आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई। चेतर बसावा फिलहाल गुजरात आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी आग मामले में हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और बिल्डिंग का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वह अवैध थी। इसे 2016 में गिराने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एलडीए के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी भारी कमी सामने आई है। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel.